हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कॉपीराइट को समझेंगे। क्या होता है कॉपीराइट और किस प्रकार कॉपीराइट की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस में अगर कॉपीराइट को भी समझा जाए तो कॉपीराइट भी पेटेंट की तरह एक प्रकार का राइट है। तो ये राइट किसे मिलता है? तो ये राइट ऑथर को मिलता है। अब समझते हैं, कॉपीराइट इज अ राइट गिवन टू द लॉ टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो जितने भी जैसे सिनेमा बनाने वाले प्रोड्यूसर को कॉपीराइट ग्रांट किया जाएगा। अगर मैं लेखक हूं तो मुझे कॉपीराइट, मेरे जो जितने भी लेखन है उसे कॉपीराइट ग्रांट किया जाएगा। इन केस ऑफ म्यूजिक, अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसके म्यूजिक को कॉपीराइट ग्रांट किया जाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कॉपीराइट एक्ट के अंदर ही आते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर। It gives the elusive right to the owner to copy, distribute and display for certain period of time। तो देखिए, जितने भी कॉपीराइट होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दिए जाते हैं। तो उनकी टेनर क्या होती है? हम लोग टेनर को, टेन्योर को समझते हैं। तो उनकी टेन्योर, जो ऑनर है उनके डेथ से 60 ईयर्स तक आपको कॉपीराइट की टेन्योर होगी। तो कॉपीराइट की टेन्योर मान लीजिए कि ए पर्सन है, वो ओनर है किसी बुक का। तो उसकी जो कॉपीराइट होगा, मतलब कि कब तक कोई उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता और कब तक खरीद नहीं सकता है। इसमें हालांकि बाई कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है। तो जितने दिन टेनर, जितनी एज है ओनर की तब तक, और प्लस उसके बाद 60 साल तक। जैसे कि अगर बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हो गई थी। तो प्रेमचंद की किसी भी स्टोरी को अब हम लोग छाप सकते हैं। मैं अपना नाम, अपना प्रोडक्शन हाउस में छाप सकता हूँ। लेकिन वहीं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उसे मैं नहीं पब्लिश कर सकता हूँ, ना ही उसे मैं गा सकता हूँ। एक बार कुमार विश्वास साहब ने मधुशाला, उनकी एक कविता गा दी थी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो उनके जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन जी ने कॉपीराइट क्लेम किया था। बाद में उस वीडियो को हटा दिया कुमार विश्वास ने, और जितने भी उससे प्रॉफिट हुआ उसे अमिताभ बच्चन को देना पड़ा। अब ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, ऑनर कौन होते हैं कॉपीराइट की? तो ऑथर इज द फर्स्ट ऑनर ऑफ द कॉपीराइट। जो ऑथर होंगे वो फर्स्ट ऑनर होंगे कॉपीराइट के। अब समझते हैं कि ऑथर कौन है। तो इन केस ऑफ लिटरेरी क्रिएट्स, दो हु क्रिएट्स द वर्क। अगर साहित्य के मामले में बात किया जाए तो जिसने उस साहित्य की रचना की है, जैसे कि गोदान के मामले में आपको प्रेमचंद जो होंगे वो ऑनर ऑफ द कॉपीराइट होंगे। इन केस ऑफ म्यूजिकल वर्क, कंपोजर, जिसने म्यूजिक को कंपोज किया है उसे हम ऑथर कहेंगे। इन केस ऑफ सिनेमेटोग्राफी, प्रोड्यूसर जो होंगे उन्हें हम ऑनर कहेंगे। इन केस ऑफ फोटोग्राफर जो होंगे वो ऑथर होंगे। इन केस ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलैबोरेशन, ज्वाइंट ओनरशिप गिवन। अगर मान ली कि कोई किताब है या कोई साहित्य है वो दो लोगों की मदद से, कोलैबोरेशन से लिखा गया है, तो दोनों ऑथर होंगे। ऑनर कैन बी ट्रांसफर इज कॉपीराइट। तो देखिए, अगर ऑनर चाहेगा तो अपने कॉपीराइट को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर ओनर चाहेगा तो कॉपीराइट, तो न्यू ओनर बनेगा। लेकिन जो टेन्योर होगा वो फर्स्ट ओनर के, जिसने, जो रियल ओनर था उसके एज, उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक ही वैलिड होगा। ये नहीं कि मान ली हरिवंश राय बच्चन ने मृत्यु के पश्चात ओनरशिप अमिताभ बच्चन को दे दी, तो अमिताभ बच्चन के मृत्यु के 60 साल बाद तक लागू नहीं होगा टेन्योर। उसका टेन्योर जो होगा फर्स्ट ओनर हरिवंश राय बच्चन के मृत्यु के 60 साल तक ही लागू होगी। लाइसेंसिंग, तो देखिए, अब मान लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने बुक लिखा मधुशाला, तो किसी को लाइसेंस, किसी बुक के कंपनी को लाइसेंस दे सकते हैं कि आप मेरे बुक को पब्लिश कीजिए और जो उससे प्रॉफिट होगा एक सर्टेन अमाउंट में आप मुझे दे दीजिएगा। तो ये लाइसेंसिंग हो गया। या फिर हो सकता है कि एक ही बार अपनी सारी ओनरशिप वो किसी पब्लिकेशन को बेच दे और बोले कि इतनी अमाउंट मुझे एक बार में, सिंगल टाइम अमाउंट आप ग्रांट कीजिए और इसके बाद इसके ओनर आप हो गए। आप चाहे तो ओनरशिप किसी और ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने किसी को भी आप दे सकते हैं, या फिर आप फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट टाइटल्स, शॉर्ट वर्ड कॉम्बिनेशन, स्लोगन्स। तो देखिए, बुक की जो टाइटल्स होगी उस पर, उसके लिए कॉपीराइट नहीं होगा, वो कॉपीराइट से सेफ नहीं होगा। चाहे तो बुक का टाइटल दूसरे इंसान सेम टाइटल से बुक पब्लिश कर सकते हैं। शॉर्ट वर्ड कॉम्बिनेशन, जो शॉर्ट वर्ड होंगे उसमें भी, या फिर स्लोगन्स,
देखिए म्यूजिक पर कॉपीराइट होंगे लेकिन स्मॉल स्लोगन्स पे कॉपीराइट वैलिड नहीं होगा, उसे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और कॉपीराइट एक्ट 1957 की मैं बात, जब भी कॉपीराइट बोलूं कॉपीराइट एक्ट 1957 की बात होगी।